अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, सोलर इन्वर्टर आजकल हर बंदा लगवा रहा है। फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए देखनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी ब्रांड किसी कंपनी को बदनाम करना नहीं है, एक अवेयरनेस देना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम बंदे तक दुरुस्त मालूमात पहुँच सकें। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में सोलर के रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं और इस वजह से लोग धड़ाधड़ सोलर पैनल और सोलर सिस्टम को अपने घर में इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होना शुरू हो गया है मार्केट में। तो सोलर इन्वर्टर को लेकर क्या फ्रॉड होते हैं और सोलर इन्वर्टर को लेते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर दें। इससे पहले मैंने 4 इन्वर्टर का कंपैरिजन किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स काफी सारे सवाल कमेंट सेक्शन में करते हैं कि एन टाइप सोलर पैनल लें या पी टाइप सोलर पैनल लें। देखिए, मैंने हर वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आपका मकसद जो होता है वो बिजली बनाना होता है। आप चाहे एन टाइप लें या पी टाइप लें। अगर आपने इसके ऊपर डिटेल वीडियो जाननी है तो इसका लिंक भी मैंने आई बटन में दे दिया है, अब वो वीडियो भी मेरी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर को खरीदते वक्त जो हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो पॉइंट इस वीडियो के मैं एंड में आपको बताऊंगा और इस वीडियो को आप पूरा देखें स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। वो सोलर इन्वर्टर इन्वर्क्स कंपनी का भी हो सकता है, सोलर मैक्स का भी हो सकता है, प्राइमैक्स का भी हो सकता है और टेस्ला का भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। इस वक्त मार्केट में जो सबसे सस्ता इन्वर्टर है वो फ्रोनस कंपनी का इन्वर्टर है। फ्रोनस कंपनी का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है उसकी एवरेज प्राइस 1.5 लाख से 1,70,000 तक मौजूद है। फ्रोनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर की जो नई सीरीज है जिसका नाम प्लैटिनम सीरीज है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बग्स मौजूद हैं। इसके अलावा बैटरी को चार्जिंग के इश्यूज भी उसमें मौजूद हैं। जब आपने अपने घर के लिए सोलर इन्वर्टर खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कंपनी का है। फ्रोनस के 6 किलोवाट के PV7000 इन्फिनियन मॉडल जो है वो कदरे से बेहतर है। जो कि मौजूदा मॉडल इस वक्त प्लैटिनम सीरीज का है वो उसमें काफी मसले आ रहे हैं। फ्रोनस का 6 किलोवाट का PV7000 इन्फिनियन मॉडल है वो पुराना मॉडल है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर बग्स मौजूद नहीं है। लेकिन उसमें एक इशू है, वो है सिंगल आउटपुट। मेरे नजदीक ये कोई खास फर्क नहीं है। अगर आपने फ्रोनस का ही मॉडल परचेज करना है 6 किलोवाट में तो आप फ्रोनस का पुराना मॉडल जिसका नाम जो के प्लैटिनम सीरीज से पहले था PV7000 इन्फिनियन, वो खरीदें। फ्रोनस के प्लैटिनम सीरीज में काफी इश्यूज हैं, इसकी काफी कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा आती हैं और फ्रोनस की आफ्टर सेल सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा इसके वारंटी में भी काफी इश्यूज हैं। मार्केट में 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख प्लस तक है। ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट काफी अच्छा है तो आप सोलर मैक्स और इन्वर्क्स के नाइट्रोक्स की सीरीज का इन्वर्टर खरीदें और अगर आपका बजट मीडियम है तो आपको टेस्ला और क्राउन का सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहिए। टेस्ला और क्राउन के सोलर इन्वर्टर की आउटपुट भी काफी अच्छी है। लेकिन अगर आपका काफी लो बजट है तो अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप फिर फ्रोनस का इन्वर्टर खरीद सकते हैं। इन्वर्क्स और सोलर मैक्स के इन्वर्टर अगर आप खरीदते हैं तो सोलर मैक्स का जो 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है उसमें कुछ IP21 है और कुछ IP35 है। हर कंपनी के जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनकी मेजर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक IP21, दूसरा IP65। IP21 और IP65 में काफी कीमत में काफी डिफरेंस होता है। अगर एक ही कंपनी के 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर हैं तो IP21 और IP65 के दरमियान जो प्राइस डिफरेंस है वो 50 से 60,000 का होगा। आखिर ये IP21 और IP65 क्या होता है? देखें, शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ। IP21 का मतलब होता है कि इस डिवाइस में डस्ट की प्रोटेक्शन है, धूल मिट्टी से ये बचा सकता है। इसके अंदर कूलिंग के लिए फैन वगैरह लगे हुए हैं और फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि ये डस्ट प्रूफ होता है। लेकिन इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए या पानी के कुछ ड्रॉप्स वगैरह गिर जाएं तो इसका सर्किट डैमेज हो सकता है। IP21 सिर्फ आपको डस्ट से प्रोटेक्शन देता है, पानी से आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। इसके अलावा अगर इसके ऊपर सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक पड़ती रहे तो इसकी
इंसुलेशन भी वीक हो जाती है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए IP65 की बात की जाए तो IP65 में डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ दोनों फंक्शन होते हैं, यानी उसको हम खुलेआम बाहर लगा सकते हैं, यानी उस इन्वर्टर को हम किसी भी जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उसमें पानी की कुछ ड्रॉप्स गिर जाएं तब भी उसका सर्किट काम करता रहता है। इसके अलावा IP65 में कूलिंग के लिए फैन की बजाय हीट सिंक लगे होते हैं, जिससे उसके अंदर ना मट्टी जाती है ना पानी जाने का खतरा मौजूद होता है। इन दोनों फंक्शंस के अलावा उसमें तीसरा फंक्शन सूरज की रोशनी होता है, यानी कि बाहर वाला एटमॉस्फेयर। सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ने से सोलर इन्वर्टर की जो इंसुलेशन होगी, जो उसकी बॉडी होगी, वो वीक नहीं होगी। ये तीन फंक्शन IP65 में होते हैं। जब भी आप किसी सोलर इन्वर्टर को देखें, अगर उसके ऊपर IP65 लिखा हुआ है तो आप खुद ही समझ जाएं कि वो डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है और उसके ऊपर सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा IP65 सोलर इन्वर्टर की IP21 सोलर इन्वर्टर से लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सोलर इन्वर्टर खरीदते वक्त आप ये भी डिमांड कर सकते हैं ये इन्वर्टर IP21 है या IP65 है, क्योंकि इनकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मौजूद होता है। अगर दुकानदार या सोलर इंस्टॉलर आपको IP65 के पैसे ले और लगा के आपको IP21 दे तो इसका मतलब है आपके साथ धोखा हो रहा है। और अगर आपका मीडियम बजट है तो आप टेस्ला और क्राउन के इन्वर्टर भी अच्छे हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं और बिला झिझक आप उनको लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती, ना उनके सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा मसला होता है, ना बैटरी के चार्जिंग के दौरान कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, ना सोलर से आने वाली जो एम्पेयर होते हैं उनमें कोई ऐसी गड़बड़ होती है। इनमें ऐसा कोई मसला नहीं होता जो कि फ्रोनस में देखने में आया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आपका बजट लो है तो आप फ्रोनस का प्लाटिनियम सीरीज का इन्वर्टर ना खरीदें, जो उनका पुराना इन्वर्टर है, जो पुराने उनके मॉडल्स हैं वो खरीदें, क्योंकि उनमें सॉफ्टवेयर इश्यूज नहीं है। फ्रोनस कंपनी प्लाटिनियम सीरीज में क्लेम तो करती है कि हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, इसके तमाम मसले हल कर दिए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी उसका कोई अच्छा खासा रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप फ्रोनस का प्लाटिनियम सीरीज का इन्वर्टर लें। तो इसके अलावा सबसे आखिरी पॉइंट जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो ये है कि सोलर इन्वर्टर को लेते वक्त ये लाजमी ध्यान रखें कि सोलर इन्वर्टर की जो डाटा शीट है उसको आप लाजमी रीड करें। देखें, सोलर इन्वर्टर की जो डाटा शीट होती है उसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी होती हैं जो उस सोलर इन्वर्टर में मौजूद होती हैं, और हम सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सोलर इंस्टॉलर के ऊपर हर चीज़ फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने सोलर इन्वर्टर के ऊपर डाटा शीट में कौन सी ऐसी मेन चीज़ें जो आपने पढ़नी है। सोलर इन्वर्टर की डाटा शीट पर सोलर इनपुट डीसी करंट की जो करंट रेटिंग एम्पेयर में लिखी होती है आपने वो नोट करनी है। अगर आप 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उस पर डीसी सोलर इनपुट करंट की रेटिंग कम से कम 27 से 30 एम्पेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी करंट की रेटिंग होगी तो फिर ही आप 2 स्ट्रिंग में या 3 स्ट्रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं, आउटपुट हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ही उसके ऊपर लोड चला सकते हैं। अगर उसकी करंट रेटिंग कम हुई तो आपको एक ही स्ट्रिंग में सोलर पैनल अटैच करना होगा, जिससे आपको आउटपुट कम मिलेगी, क्योंकि अक्सर सोलर इन्वर्टर में करंट की जो रेटिंग होती है, डीसी इनपुट सोलर करंट की जो रेटिंग होती है वो 12 से 15 एम्पेयर के दरमियान होती है। और आपको पता है कि एक आम जो 580 वाट का सोलर पैनल होता है उसके भी एम्पेयर की रेटिंग 15 से 16 एम्पेयर होती है। और अगर आप वही कम रेटिंग वाला इन्वर्टर आप परचेज करेंगे तो आपको एक ही स्ट्रिंग में सारे पैनल लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको आउटपुट उसकी कम मिलेगी। तो आपने यही देखना है कि जितने ज़्यादा एम्पेयर होंगे, लेकिन ख्याल ये भी रखना है कि ये मैंने बात कर रहा हूँ डीसी सोलर इनपुट करंट रेटिंग की, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने एम्पेयर दे सकते हैं, तो 6 किलोवाट के लिए आप कम से कम 27 से 30 एम्पेयर का करंट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इससे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सोलर पैनल लगे होंगे उतना ही ज़्यादा आपका लोड चलेगा। लेकिन कुछ इन्वर्टर में ये भी फॉल्ट है कि अगर वो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो वो सिर्फ 700 वाट का लोड ही सोलर से चलाते हैं, जो बाकी का लोड होता है वो वापडा से शेयर करते हैं या बैटरी से शेयर करते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखना है कि वो सोलर इन्वर्टर, उसके रिव्यू आपने लाजमी चेक करने हैं कि वो सोलर इन्वर्टर सिर्फ सोलर से कितनी
मतलब कि लोड चलाता है और वापडा से कितना लोड चलाता है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से वो जो मिलाकर चलेगा वही आपकी आउटपुट होगी। क्योंकि अक्सर देखने में यही आया है कि जो भी इन्वर्टर होते हैं वो 700-800 वाट का लोड जो होता है वो सोलर से चलाते हैं, बाकी वो वापडा से शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल में कोई खातर बचत नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सोलर इन्वर्टर को ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखने चाहिए। लेकिन जो ये लास्ट वाला पॉइंट है एम्पेयर वाला, ये सबसे अहम है। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए, और ज़्यादातर इन्वर्टर में यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।